नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इन ए ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर, देखिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास एबीसी ट्रायंगल, ठीक है जी। ये ट्रायंगल हो गई यहाँ पे एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये एबीसी ट्रायंगल हो गई। उसके बाद कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी के ऊपर पॉइंट बता रहा है डी, तो डी हम यहां बना लेते हैं, ये डी कोई पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहा है एसी के ऊपर पॉइंट है ई, एसी के ऊपर एक पॉइंट है क्या, वो है ई, ये ई पॉइंट है एसी के ऊपर। अब क्या कह रहा है रेस्पेक्टिवली सच दैट जो डीई है, डीई, ये डीई एक लाइन बन जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन करने पर डीई एक लाइन बन गई। अब जो डीई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल। कह रहा है कि पैरेलल है डीई किसके, बीसी के, यानी कि जो बीसी है और डीई है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो अब यहां से देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है इफ एडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये एडी हो गया, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा डीबी ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर, देखिए ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और एई दे रखा है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है ए सी ये हमें फाइंड आउट करना है, ए सी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पता होना चाहिए। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए वो क्या कहती है, यदि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ऐसे दो, एक जो उसकी थर्ड साइड है, कोई भी एक साइड उठा लेंगे इसकी, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, तो उसमें से यदि एक साइड कोई भी उठाते हैं, यदि उसके पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है अदर 2 लाइंस को। तो देखिए यहां पे हमने ये साइड उठाई, इसके पैरेलल ये लाइन खींची हुई है, तो ये यदि इंटरसेक्ट करती है, काट रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। यदि वो ऐसा करती है तो उस केस में क्या होगा, जो ए डी है अपॉन बीसी, बी डी, ए डी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू होगा किसके, ए ई अपॉन इसी के, ये होगा। ये कहती है थेल्स थ्योरम, या फिर कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा कहती है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वैसी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन था जिसके अंदर डी और ई पॉइंट था किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ये था ई पॉइंट था किस पे, ए सी के ऊपर। ये लाइन क्या है, पैरेलल, जो डी ई बन रही है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। जब ये पैरेलल है तो यहां से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो ए डी है अपॉन में डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन इसी के। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां से क्या आएगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा किसके, वो होगा ए ई अपॉन किसके, इसी के, ये इक्वल होगा। ये कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये कहती है। तो यहां से देखिए एडी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एडी है 6 के इक्वल, 6 सेंटीमीटर, और डीबी का पता है हमें कितनी है, 9 सेंटीमीटर के इक्वल, इज इक्वल टू में ए ई, वो भी पता है हमें कितना है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसी उसका हमें पता नहीं है, इसी का नहीं पता। तो यहां से इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसी को इधर ले जाएंगे ऊपर और बाकी सारे इधर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इसी इज इक्वल टू बनेगा 8 है, 9 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड में चला जाएगा, 6 डिवाइड में आ गया। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहां से कितना आ गया, इसी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर के
इक्वल। यहां से आ गई वैल्यू किसकी, इस सी की। देखिए ई सी ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये कितनी आई है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस सी। देखिए हमें फाइंड आउट करना है एस सी की वैल्यू, और एस सी हमें दिखाई दे रहा होगा ए सी किसके इक्वल है, एस सी जो है वो ए ई प्लस में इस सी के इक्वल है। तो ए ई प्लस में ई सी हम लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस में ई सी। और यहां से देखिए ए ई की वैल्यू पता है हमें कितनी है, ए ई की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 8 लिखेंगे। और प्लस में कितना करें, ई सी कितना दे रखा है, कहा हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 12 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये आ गया 12 के इक्वल। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। और ये किसकी वैल्यू है, ये है ए सी की वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/4 एंड AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से कह रहा है AD अपॉन में DB ये दे रखा है, इन दोनों की रेशियो दे रखी कितनी 3/4 के अंदर। अगला देखो AC दे रखा है AC ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है AE की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, AE इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेम है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, यहां पे भी क्या है वही कंडीशन है, ये भी इसके पैरेलल है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू BPT क्या कहता है, ये कहता है AD अपॉन में DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये जो साइड है AD अपॉन में DB इज इक्वल होता है किसके, AE अपॉन EC के, ये होता है। तो वही हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है AD अपॉन DB, ये तो हमें गिवन है AD अपॉन DB कितना दे रखा है 3/4। तो यहां पे लिखेंगे 3/4, इसको लिखा हमने 3/4 इज इक्वल टू में देखिए AE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AE को हम लिख देंगे, AE लिख दिया। अपॉन में देखिए EC की वैल्यू पे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है AC की वैल्यू तो पता है हमें। तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल AC में से हम माइनस कर देंगे क्या AE, तो हमें क्या निकल जाएगा EC की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, AC माइनस में AE ये लिख देंगे, EC को हम लिख देंगे AC माइनस में AE ये लिख सकते हैं हम। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें AC की वैल्यू तो पता है कितनी है 15 सेंटीमीटर, वही पुट कर देते हैं यहां पे। देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3/4 इज इक्वल टू AE अपॉन में कितना वो 15 है, तो 15 माइनस में AE ये लिख देंगे हम। अब यहां से देखिए AE रह गया, वही फाइंड आउट हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये सारा इधर 3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए जब इस कंप्लीट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 15 3 जा 45 आ गया, 15 3 जा 45 हो गया, माइनस का साइन है और 3 माइनस में 3 AE ये आ गया। इज इक्वल टू में देखिए ये उधर जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 AE ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, ये 45 रह गया इधर, और इज इक्वल टू में कितना आ गया 4 AE प्लस में ये 3 माइनस का था उधर जा करके प्लस में हो गया 3 AE। तो देखिए 4 AE प्लस में 3 AE कितना हो गया 7 AE। तो दिस सिंप्लाइज दैट ये बन गया 7 AE इज इक्वल टू किसके 45 के, ये बन गया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से AE की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, और जो 7 है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 7 ये आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा 7 6 जा 42, कितना बचा 3 0, 7 4 जा 28 4 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कितना बचा 2 0, तो 7 2 जा 14 ये आ गया, 7 2 जा 14 कितना बच गया 6 6 0 आ गया। अब कितने पे जाएगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, लेकिन बचा कितना था वहां पे 6 0, तो 7 8 जा 56 ये 8 पे चला गया।
ये आ गया ना। तो यहां से देखिए ये वैल्यू आ गई 6.428 के करीब ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6.43 लिख सकते हैं हम इसको। तो देखिए ये आ गया इसकी वैल्यू, किसकी, ए ई की। तो ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 6.43 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए ए डी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ए ई दे रखा है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, डी बी दे रखा है x माइनस 4 के इक्वल, डी बी ये दे रखा है x माइनस 4 के इक्वल, ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है ई सी कितना है, 3x माइनस 19 के इक्वल, ये ई सी है। ये कितना है, 3x माइनस 19 के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, बाई बीबीटी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या दे रखा है, क्या होती है कंडीशन, ये होती है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू होता है किसके, ए ई अपॉन किसके, इसी के, ये होता है। तो यहां से देखो सभी की वैल्यू हमें गिवन है। ए डी की वैल्यू क्या है, 4 के इक्वल, तो 4 रखेंगे। अपॉन में डी बी की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4, ये रख देंगे। इज इक्वल टू में देखिए ए ई कितना है, 8 के इक्वल, तो 8 रख दिया हमने। उसके बाद इसी कितना है, 3x माइनस 19 के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखिए यहां क्या बनेगा, जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 3 जा 12x आ गया। माइनस में 19 4 से कितना होता है, 76 हो गया, तो माइनस का 76 इज इक्वल टू में देखिए ये वैल्यू उधर जाएगी 8 से मल्टीप्लाई, तो 8x माइनस में 4 8 जा 32, तो माइनस का 32 हो गया। अब यहां से देखिए क्या आएगा, ये जो 12x है और 8x को उधर ले आएंगे, तो 12x माइनस में 8x हो गया। और उधर कितना हो जाएगा, उधर देखिए कितना था, माइनस का 32 था, तो माइनस का 32 और ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 76 हो गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 12 माइनस 8 कितना बच गया, 4x के इक्वल, इज इक्वल टू में कितना आएगा, यहां से देखिए इनको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 के इक्वल, और 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 है डिवाइड में चला जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 के इक्वल। तो x कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये ए डी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद ए बी ये कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक का दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ए ई दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर के इक्वल। और सी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये सी ई जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है जो ए डी है अपॉन में डी बी है वो इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये हो गई, ये कंडीशन है उसके लिए, किसके लिए, अकॉर्डिंग टू बीबीटी बाई बीपीटी थ्योरम। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें देखिए ए डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर रख दी हमने। उसके बाद डी बी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन डी बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए बी कंप्लीट जो वैल्यू ए बी उसमें से यदि माइनस कर दें ए डी तो क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा। तो हम क्या कर दें, ए बी माइनस में क्या आ जाएगा, ए बी माइनस में क्या कर देंगे, ए डी, ए बी माइनस में कर देंगे ए डी, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी बी के इक्वल। इज इक्वल टू में देखिए क्या करेंगे, ए ई, तो ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 12 के इक्वल। अपॉन में देखिए इसी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसी को इसी लिख देंगे, इसी को इसी ही लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए डी की वैल्यू हमें पता है, तो हम दोनों यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट 8 का 8 आएगा अपॉन में देखिए ए बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, माइनस में ए डी, तो ए डी कितना दे रखा है, वो है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू देखिए 12 अपॉन में ईसी, देखिए सी ई लिखा हुआ है या फिर ईसी, दोनों इक्वल तो हैं, तो हम यहाँ पे ईसी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ईसी को ईसी लिखेंगे। तो यहां से देखिए क्या बन गया, ईसी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू, इसी को हम यहां ले गए मल्टीप्लाई में, इसी इज इक्वल टू में देखिए 12 था, 12 का 12 लिखेंगे, ये देखिए 12 माइनस 8 कितना बच गया 4, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4, और डिवाइड में देखिए 8 था ना ये मल्टीप्लाई में, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में 8, ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहां से इसी की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 6 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इफ एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये एडी हो गया, ये दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर के इक्वल, उसके बाद कह रहा है डीबी दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है, और एई दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमें निकालना है ए सी, ये निकालना में कंप्लीट, ये ए सी यहां तक के निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी, हमें पता है जो डीबी है डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी क्या कहती है एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू होगा किसके, एई अपॉन में एई अपॉन ईसी, ये होगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आएगा। अब यहां से देखिए एडी की वैल्यू पता है 4, डी बी की वैल्यू पता है कितनी 4.5 इज इक्वल टू देखिए ए की वैल्यू पता है कितनी 8, और उसके बाद में ईसी तो हमें फाइंड आउट करेंगे हम यहां से, ईसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से, क्या बनेगा देखिए ईसी निकाल लेते हैं सीधा, तो दिस सिंप्लाइज दैट ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईसी उधर चला जाएगा, जो 8 है वो इधर है, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 4.5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 4.5, और डिवाइड में कितना आएगा 4, ये जो 4 था ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया। यहां से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा कितना 10, नीचे 10 आ जाएगा ना इसका पॉइंट हटाते ही, तो पॉइंट हट गया समझ लीजिए 45 हो गया ये। अब यहां से देखिए 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा 4 2 जा 8, ये आ गया। यहां से देखिए 45 2 जा कितना होता है 90, तो यहां से लिखेंगे इसी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिवाइड बाई कितना 10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 9 के इक्वल, या फिर 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, तो 9 सेंटीमीटर आ गया ना, ये आ गया 9 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आई इसी की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है एसी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एसी इज इक्वल टू कितना होगा, एसी के अंदर देखिए दो वैल्यू है ए ई प्लस में ईसी, ये लिख सकते हैं हम, एसी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस में ईसी, ये लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, ए कितना है 8 सेंटीमीटर, और प्लस में ईसी हमने फाइंड आउट कर लिया वो है 9 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 17 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इफ एडी इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, एडी दे रखा है 2 सेंटीमीटर के इक्वल, उसके बाद ए बी ये कंप्लीट दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है ए सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर के इक्वल, कह रहा है फाइंड ए, तो ए फाइंड आउट हमें करना है। देखिए कैसे करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे बीबीटी की, तो देखिए क्या बनेगी एडी अपॉन में क्या बनेगा डी बी इज इक्वल टू आएगा कितना ए ई अपॉन में क्या इसी, ए बी अपॉन ना ए ई अपॉन इसी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आ गया। अब यहां से देखिए एडी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 लिख देंगे, अपॉन में डीबी ये नहीं पता हमें, तो हम फॉर्मूला लगा, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं ए बी माइनस में क्या कर दें, ए बी तो कंप्लीट है, उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दे तो नीचे की निकल जाएगी, वही निकालनी है, तो ए बी माइनस में ए डी कर देंगे, तो ए बी माइनस में ए डी ये कर देंगे, इज इक्वल टू में देखिए
ए ई जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए ई को ए ई लिखेंगे। अपॉन में देखिए ईसी, ईसी भी नहीं दे रखा गिवन, तो हम क्या करेंगे ए सी कंप्लीट, ए सी माइनस में क्या कर देंगे ए ई उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ईसी, ये आ गया। अब यहां से देखिए जो वैल्यू हमें गिवन है उनको हम पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये 2 है तो 2 का 2। अपॉन में देखिए ए बी कितना दे रखा है, ए बी यहां से दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 माइनस में ए डी कितना है 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू में ए तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए को ए लिखेंगे। अपॉन में ए सी दे रखा है कितना 9 और माइनस में क्या ए तो ए तो हमें फाइंड आउट ही करना है, उसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 9 2 जा 18 बन गया, माइनस में 2 ए ये आ गया, इज इक्वल टू में देखिए 6 माइनस 2 कितना हुआ 4 के इक्वल, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो 4 ए ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे देखिए जो 2 ए है उसको इधर लेके आएंगे, प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ए, इधर कितना है 4 ए और उसके प्लस में आ जाएगा क्या 2 ए इज इक्वल टू में उधर कितना बच गया 18, तो इज इक्वल टू में 18 हो गया। अब यहां से देखिए क्या बनेगा 4 ए प्लस में 2 ए कितना हो गया 6 ए इज इक्वल टू कितना हो गया 18 के इक्वल। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ए की वैल्यू क्या आ गई ए इज इक्वल टू आ गई 3 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पर। 7th पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इफ AD अपॉन BD इज इक्वल टू दे रखा है 4/5 एंड EC ये दे रखा है 2.5 के इक्वल, ये दे रखा है 2.5 के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड ए, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू BBT क्या आएगा AD अपॉन में BD या फिर DB वही है सेम, इज इक्वल टू में देखिए क्या आएगा AE अपॉन में कितना EC ये आएगा, तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए AD अपॉन BD कितना दे रखा है 4/5, तो 4/5 लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 4/5 आ गया, इज इक्वल टू में कितना आएगा AE तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AE अपॉन में EC दे रखा है कितना 2.5 ये लिख देंगे हम। अब यहां से देखिए क्या करेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही निकालना है हमें, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा ये 4.5 उधर चला जाएगा 4 के मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 ठीक है, 2.5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4 के, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, अपॉन में 5 तो है ही 5 का 5। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है इसको हटा देंगे, 10 नीचे आ जाएगा, आ गया। अब देखिए क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया यहां से 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए 5 4 जा 20 आ गया ऊपर और नीचे कितना 10, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर के इक्वल, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट पर। 8th पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके एंगल सी के, यदि ये इक्वल दे रखा है तो शो दैट BD ये वाली जो है ये इक्वल है किसके CE के, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है। तो देखिए जब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है तो यहां से क्या कह सकते हैं कि जो यहां पे गिवन दे रखा है हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन दे रखा है, ये गिवन हो गया ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है तो एंगल D जो है एंगल E के इक्वल होगा, क्यों होगा एंगल D ये वाला जो एंगल है एंगल ADE ये कह सकते हैं हम, एंगल ADE इक्वल होगा किसके एंगल AED के, क्यों होगा क्योंकि जो लाइन्स है वो पैरेलल है, क्यों क्योंकि BC जो है वो पैरेलल है किसके DE के, ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे एंगल्स भी, जब ये
जब ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। देखिए यदि हम इस लाइन को ऊपर उठाकर ले जाते हैं, यहां रख देते हैं, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है, ऐसे कैसे यहां रख देंगे तो जो ये एंगल होंगे, ये एंगल ऐसे कैसे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से ये एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। जब ये एंगल्स इक्वल हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो AD है वो इक्वल होगी किसके? AE के। क्यों होगी? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है। इस जब एंगल्स इक्वल हैं तो यहां से लेंथ तो इसकी जो ये जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी इसकी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इसकी वो भी इक्वल होंगी। ये हो गई। जब ये इसके इक्वल हो गई तो यहां से हम लगाएंगे इसके ऊपर BBT। तो BBT क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू BBT क्या है? AD अपॉन में DB इज इक्वल टू है किसके? AE अपॉन में EC के। ये है बाई BBT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लिख दिया हमने। अब यहां से देखिए AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, और हमें पता है AD जो है वो इक्वल है किसके? AE के। AD इक्वल है AE के, तो यहां से हम AD लिख सकते हैं AE को। यहां से क्या बन जाएगा? AD अपॉन में DB इज इक्वल टू बन जाएगा, ये कितना बनेगा? ये भी AD बन जाएगा। AD लिख सकते हैं इसको AE को, तो AD लिख दिया अपॉन में EC, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से हम कर लेते हैं कितना? इस EC को ले जाते हैं उधर, AD को ले जाते हैं इधर, तो क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट AD मल्टीप्लाई बाई EC इज इक्वल टू हो गया AD मल्टीप्लाई बाई DB। ये लिख दिया हमने। अब यहां से देखिए इस AD को ले जाते हैं नीचे, तो नीचे ले जाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, इनको कैंसिल आउट कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट क्या बचा? EC जो है वो इक्वल आ गई किसके? BD के। ये आ गया। तो देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव, ये हो गया प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है E एंड F आर पॉइंट्स। E और F दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड PQ के ऊपर। देखिए ये लाइन खींच देता हूं मैं PQ। इसके ऊपर एक पॉइंट है, क्या वो है? E। ये पॉइंट दे रखा है। जबकि कह रहा है PR के ऊपर F पॉइंट है, PR। ये PR मैंने खींच ली, PR के ऊपर F पॉइंट है। अब क्या कह रहा है? ऑफ ए ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल है उसके ऊपर, ये PQR मैंने खींच लिया, उसके ऊपर ये पॉइंट खींच लिए। अब कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के अंदर स्टेट वेदर, स्टेट करना है हमें, प्रूव करना है, देखना है हमें, चेक करना है कि जो EF है, ये जो EF है वो क्या पैरेलल है QR के पैरेलल है या नहीं है, वो हमें देखना है, यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे PE और यहां से दे रखा है 4 सेंटीमीटर। PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। QE दे रखा है कितना? 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद RF दे रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे कन्वर्ज ऑफ BBT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्ज, उसका उल्टा। उसका क्या मतलब होता है? उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर यदि हम इनके रेशियोज को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जो EF है वो पैरेलल है किसके? QR के, तो वो प्रूव हो जाएगा वहां से। तो देखिए हम चेक कर लेंगे, यहां से हमें क्या चेक करना है, जो PE है, PE अपॉन में PE अपॉन EQ इक्वल आना चाहिए किसके? PF अपॉन FR के, ये आना चाहिए। तो यहां से देखिए हमें सब वैल्यू गिवन है। यहां से देखिए PE पता है हमें कितना? 4 अपॉन में EQ ये कितना दे रखा है? QE इज इक्वल टू दे रखा है 4.5 के इक्वल, ये दे रखा है। और यहां से इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए PF ये दे रखा है 8 PF अपॉन में
एफ आर या फिर आर एफ कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो ये 8/9, जबकि ये दे रखा है 4/4.5। तो यहां से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 और जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 आ गया और नीचे कितना रह गया 45 रह गया। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। कितने पे 5 पे करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 5 9 जा 45 आएगा। और यहां से देखिए 5 2 जा 10, 2 पे चला गया तो कितना बन गया, ऊपर भी देखिए बन गया 8/9, ये बन गया 8, 4 2 जा 8 और नीचे 9, 8/9 बन गया। और यहां भी कितना था 8/9। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज दैट PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR, ये दे रखा है। देखिए हमें चेक करना था इन दोनों की वैल्यू को कि भाई दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो हमने क्या कर लिया, यहां से चेक कर लिया इनको। ये तो दे रखा था 8/9 और यहां से ये दे रखा था 4/4.5, तो इसको हमने सोल्व किया तो 8/9 बना और ये भी 8/9 था, दोनों इक्वल निकले। जब ये इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ BBT, कन्वर्ज ऑफ बाई द कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं जो EF है वो क्या है, पैरेलल है किसके, QR के, ये हम कह सकते हैं। और ये हमें प्रूव करना था, सॉरी हमें चेक करना था, तो ये है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आंसर आ जाएगा। यहां से जो है EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के, यस आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है PQ, यानी कि PQ यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.28 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद PR दे रखा है, PR ये दे रखा है कितना 2.56 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए PE दे रखा है, PE कितना दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हो गया। उसके बाद PF ये भी दे रखा है कितना 0.36 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहां से देखिए हमें क्या करना होगा, हमें PE अपॉन में EF ये वैल्यू निकालनी होगी। PE अपॉन में EQ ये वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो इसके लिए हम क्या करें, यहां से PE की वैल्यू पता है हमें, EQ की वैल्यू नहीं पता, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए PE इसको तो हम लिख सकते हैं कितना 0.18 लिख दिया, अपॉन में देखिए EQ इसको कैसे लिख सकते हैं PQ टोटल जो वैल्यू है यहां से लेकर के यहां तक की, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी। तो देखिए माइनस कर देंगे इसमें से कितनी PE, ये माइनस कर देंगे तो देखिए यहां से बन गया 0.18, तो ये बन गया। और नीचे कितना है PQ कितना दे रखा है 1.28 ये दे रखा है। और माइनस कर देंगे इसमें से PE कितना है 0.18, ये जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो आ गया 0.18, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 1 गया 1, पॉइंट कितना 1 माइनस 0 1 बचा, यानी कि 1.1 यहां से बच गया। तो ये आ गया कितना 0.18 अपॉन 1.10, ये आ गया। तो यहां से देखिए ये कितना बना, इसका यदि पॉइंट हटाएं तो ये 18 आ गया, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है ना तो 100 आ जाएगा। यहां भी कितना आएगा, ऊपर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो नीचे आएगा कितना, नीचे आएगा 110, ये आ गया। तो 18 अपॉन 110 के इक्वल आ गया, ये आया। अब यहां से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे PF अपॉन में FR की वैल्यू, PF अपॉन में FR ये निकालेंगे हम। तो ये कितना बनेगा, देखिए PF दे रखा है कितना 0.36 ये दे रखा है, और अपॉन में देखिए कितना आएगा FR यहां से गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे PR जो टोटल वैल्यू है PR, उसमें से माइनस कर देंगे PF, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू। देखिए 0.36 तो ऊपर लिखेंगे और नीचे देखिए PR कितना दे रखा है, PR दे रखा है कितना PR कितना दे रखा है, PR दे रखा है 2.56 ये दे रखा है,
उसमें से माइनस कर देंगे 0.36, ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए ये तो आया 0.36 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 6 - 6 0 आया, और 5 - 3 2 आया पॉइंट, और 2 - 0 2 आया, यानी कि 2.2। यहां से करेंगे इसको आगे सोल्व, कितना आएगा, ये आएगा, देखिए इसका पॉइंट हटाएं तो आएगा 36, नीचे आएगा 100, और यहां से यदि पॉइंट हटेगा तो भी ऊपर आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यहां कितना बचा, ये आएगा 220। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आ गया। इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, यानी कि सेम वैल्यू आ गई। यहां से कितना आ गया, ये आ गया 18/110 के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं PE अपॉन में EQ इक्वल है किसके, PF अपॉन में FR के इक्वल है। यदि ये इक्वल है, दिस सिंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के, बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हमारा यहां से प्रूव हो गया कि ये पैरेलल है, तो यहां इसका भी आंसर क्या आएगा, यस, इसका आंसर भी यस आएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या गिवन है, यहां पे हमें दे रखा है PE दे रखा है कितना, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए EQ दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे रखा है PF कितना, 3.6 सेंटीमीटर, और फिर दे रखा है FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वैल्यू निकालनी है PE अपॉन में EQ की, EQ ये वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां से सब कुछ गिवन है, तो 3.9 अपॉन में कितना 3, तो इसको हम सोल्व करेंगे, यदि पॉइंट हटाएं तो कितना बनेगा 39 अपॉन में 30, ये आ गया। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3 0, और यहां से देखिए कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया कितना 13 अपॉन 10 के इक्वल, ये आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है यहां से PF अपॉन में FR ये निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 3.6 डिवाइड बाई 2.4, ये आ गया। तो यहां से देखिए पॉइंट हटा देंगे दोनों के, तो 10 10 बचेंगे दोनों के, 10 ऊपर आएगा 10 नीचे आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से कितना आएगा 36 अपॉन 24 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कितने पे, 12 पे, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 3 अपॉन 2 के इक्वल। लेकिन यहां से कितना आया था PE अपॉन में EQ, ये आया था 13 अपॉन 10 के इक्वल। तो यहां से देखिए हम देख रहे हैं जो PE है अपॉन में EQ है वो नोट इक्वल आ रहा है किसके, PF अपॉन में FR के, नोट इक्वल आया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये जो है लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। EF इज नोट पैरेलल टू QR, ये QR के पैरेलल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, इसका आंसर आ जाएगा नो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें कह रहा है PQ आर पॉइंट ऑन साइड AB के ऊपर P पॉइंट है और AC के ऊपर Q पॉइंट है, ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली, सच दैट PQ जो है वो पैरेलल है, इस तरह से है कि जो PQ है वो पैरेलल है BC के, यानी कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब कह रहा है इफ, यदि AP इज इक्वल टू कितना 2.4 सेंटीमीटर, AQ वो दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, QC ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एंड
BC, BC ये कितना दे रखा है, BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड AB, तो AB फाइंड आउट कीजिए, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर हमें ये साइड निकाल लेते हैं हम, किससे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, क्योंकि यहां पे देखिए ये साइड्स तो क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। तो यहां से देखिए PQ पैरेलल है किसके, BC के, BC के पैरेलल है ना, ये तो गिवन दे रखा है हमें, गिवन। दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, AP अपॉन में PB इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन में QC के, इक्वल होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा। तो यहां से AP की वैल्यू पता है कितनी, 2.4 अपॉन में PB, ये तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं हम, BP ये तो PB ये तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसको। अब देखिए AQ कितना है 2 अपॉन में QC कितना है 3, तो यहां से PB ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो PB कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट PB इज इक्वल टू आएगा, PB इधर चला जाएगा, 3 इसके मल्टीप्लाई में 2 इसके डिवाइड में, तो 2.4, तो 24 लिख देता हूं इसको मैं, पॉइंट का नीचे 10 लगा दे दूंगा। तो यहां से देखिए 3 मल्टीप्लाई में चला गया और 2 डिवाइड में चला गया, और 10 लगा देंगे, इसका पॉइंट हटा दिया, यहां से 10 आ गया नीचे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया PB इज इक्वल टू आ गया कितना, 12 3 जा 36 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा 3.6 के इक्वल, ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ये आया किसकी वैल्यू, ये आई PB की वैल्यू, PB कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी, हमें यहां से AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल हो गया, AB जो है वो इक्वल है किसके, AP प्लस में किसके PB इसके इक्वल है। तो यहां से इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, AP कितना है 2.4 सेंटीमीटर प्लस में PB कितना है 3.6 सेंटीमीटर। तो कितना बन गया, ये बन गया 4 और 2 6, ये बन गया 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जो AB आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 6 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर है इसके अंदर ABC, ये ABC आर पॉइंट ऑन OP, ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, OP के ऊपर A है, OQ इसके ऊपर B है, OR इसके ऊपर C है, ये कह रहा है रेस्पेक्टिवली, सच दैट, कह रहा है कि जो AB है यहां पे गिवन दे रखा है, AB जो है, ये जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो ये जो PQ है इसके पैरेलल है क्या, AB जो है वो पैरेलल है PQ के है। उसके बाद दे रखा है AC, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, PR के, ये PR के पैरेलल है। अब कह रहा है शो दैट, प्रूव करना है हमें BC, जो ये लाइन है BC ये पैरेलल है किसके, QR के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां से गिवन क्या दे रखा है, पहला कंडीशन गिवन दे रखी है, जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के। जब AB पैरेलल है PQ के तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इन ट्रायंगल, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, सॉरी ये बाद में लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, OPQ के अंदर, इन ट्रायंगल OPQ, ये देखिए OPQ, ये जो ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर हमें गिवन है क्या, AB पैरेलल दे रखा है PQ के, ये दे रखा है। यदि ये पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट, यहां से हम लिख सकते हैं OA अपॉन में AP इज इक्वल टू है किसके, इक्वल टू OB अपॉन में BQ
क्यू, बी क्यू के, ये आ गया बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहती है यदि लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी रेशियो भी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो ये हो गई, यहां से ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल उठाएं, इस बार ये ट्रायंगल उठाएंगे OPR, इन ट्रायंगल OPR, OPR के अंदर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो AC है वो क्या है, पैरेलल है किसके, PR के, वो PR के पैरेलल है AC। जब ये पैरेलल है तो दिस सिंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं OA अपॉन में AP इज इक्वल टू है किसके, OC अपॉन में CR के, ये आएगा, इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहां से। अब यहां से देखिए OA अपॉन में AP इक्वल है इसके, OA अपॉन में AP इक्वल है इसके, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर दें तो यहां से दिस सिंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या आ गया, यहां से हम कह सकते हैं जो OB है अपॉन में BQ है वो इक्वल होगा किसके, OC अपॉन में CR के। देखिए OB अपॉन में BQ इक्वल है किसके, OC अपॉन में CR। जब ये सॉरी इनका जो रेशियो होता है, साइड्स का जो रेशियो है, यदि वो इक्वल आ जाता है तो वहां से हम क्या कह सकते हैं, बाय द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या आ जाएगा, बाय द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं जो BC है वो क्या आएगा, पैरेलल आएगा किसके, QR के। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।